फिलहाल बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के शीर्ष पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सबसे अहम मुद्दा रहेगा उम्मीदवारों का चयन और सीट शेयरिंग। कांग्रेस इस चुनाव में लगभग 70 से 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं आरजेडी की अगर बात कर रहे हैं तो आरजेडी ने कांग्रेस को करीब 54 सीटें जो है वो ऑफर की है। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आरजेडी पर दबाव बनाकर कांग्रेस को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का जो रास्ता है वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता, कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है जो चुनाव समिति की, इसमें जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है तो आगे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। क्या लगता है कि इस पर बात बन पाएगी? क्योंकि इधर तेजस्वी यादव मुलाकात के लिए पहुंच रहे, उधर से कांग्रेस की एक अलग से बैठक हो रही है, तो क्या ये समन्वय बन पाएगा? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो गठबंधन के साथ ज़रूर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में अगर उनको आना है सत्ते में तो इसके लिए बिना गठबंधन के कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से सारी पार्टियां और सभी बड़ी पार्टियां हैं और वो एक साथ गठबंधन करके इस बार उतरी हैं राजनीति में, उससे एक बात तो क्लियर है कि बिहार में इतना आसान नहीं होगा इस बार का चुनाव। और आप देख रही होंगी कि लगातार यहाँ पर दिन पर दिन ऐसी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जो इस बार के माहौल को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना रही है, चुनावी माहौल को। ऐसे में अगर कांग्रेस बैठक कर रही है तो इसके अलावा बीजेपी भी अपने पार्टी के साथ बैठक कर रही है, बड़े नेताओं के साथ, जेडीयू भी अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है। तो हर पार्टी एकल होकर के अपनी रणनीति बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस मांग कर रही है 70 सीटों की और आरजेडी उनको 54 सीटें देने की बात कर रही है, तो यहां पर जो ये बैठक है इनकी, इसमें ये बातें साझा की जा सकती हैं कि किस प्रकार से आगे वो अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगे। आखिर ऐसे कौन सी बातें सामने लेकर के आएंगे कांग्रेस जिसको लेकर के आरजेडी को भी झुकना होगा। मतलब एजेंडा के साथ साथ, मैनिफेस्टो के साथ साथ अपना वर्चस्व दिखाना। तो कांग्रेस लगातार अपना महत्व दिखाने की कोशिश कर रही है, आरजेडी में भी और जनता के बीच में भी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि बिहार में आरजेडी का वर्चस्व कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। और ऐसे में कांग्रेस को जब आरजेडी से हाथ मिलाना पड़ा और अभी जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई तो उस दौरान ये देख लिया गया साफ तौर पर कि तेजस्वी यादव को जब सीएम फेस बनाया गया तो तेजस्वी यादव का यहाँ पर थोड़ा भौकाल जैसा है। उनके पिताजी लंबे समय तक यहाँ पर शासनकाल में रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये बात भली भांति जानती है कि आरजेडी के साथ उनको चलना तो पड़ेगा, वरना बिहार में ये जो उनकी आपस में फूट पड़ेगी इसका नतीजा आगे चल के उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो गठबंधन हुई है कोमल, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि गठबंधन क्यों की गई है। यानी कि जितने भी इंडिया अलायंस है वो सब मिलकर चाह रहे हैं कि एक जो बीजेपी का, एनडीए का जो एक कहते हैं कि पैर जमा हुआ है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का और केंद्र में नरेंद्र मोदी का, तो ये विपक्ष एकजुट होकर के कहीं ना कहीं चाह रहा है कि किसी तरीके से पहले इनके ऊपर काबू पाया जाए और फिर जो उनको मौका मिले वो जनता के लिए काम करके दिखाएं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बार बार जो लगातार जनता के बीच में अपनी भागीदारी दिखाने की बात हो रही है, उससे एक बात तो क्लियर है कि विपक्ष बार बार महागठबंधन में यही चाह रहा है कि उनको एक मौका कहीं से भी मिले ताकि वो जनता की नजर में नंबर बनाकर आगे के समय के लिए सीट काबिज कर सके। उन्हें वो मौका मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में उन्हें महागठबंधन को एकजुट होना ही पड़ेगा और अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा हर एक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि आपसी लड़ाई बार बार कही जा रही है, भले ही बार बार ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब सीट शेयरिंग की बात होती है, जब उम्मीदवारों को लेकर सवाल किए जाते हैं तो अलग अलग बयानबाजी है वो देखने को मिलती है। सम्राट, ये जो अहम बैठक होने वाली है कांग्रेस की चुनाव समिति की, इस बैठक में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज है वो शामिल होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस को बनाना आरजेडी के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी भी अपना वर्चस्व दिखा रही है। यात्राओं की पीछे की अगर बात करें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग से एक यात्रा निकालकर कहीं ना कहीं अपना जो पावर है वो प्रेजेंट किया था। तो क्या लगता है इन तमाम बैठकों के जरिए तमाम जो रणनीति कांग्रेस अलग से बना रही है इसका असर आरजेडी पर पड़ेगा या फिर आरजेडी अड़ी रहेगी? सैक्रिफाइस की अगर बात करें तो किस तरफ से देखने को मिलेगा?
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर आरजेडी पार्टी का बिहार में देखा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भौकाल देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जदयू पार्टी का सेकंड पोजीशन आरजेडी आता है, क्योंकि इनके भी अभी सरकार बनने से कुछ ही सीटों बची थी। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी राहुल गांधी कन्फ्यूज़न में है और उन्हें पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ। और इस मामले में तेजस्वी यादव एक भी चुकना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो जल्दी से हो जाए, हर चीज़ मामला फैसला हो जाए कंप्लीट। लेकिन राहुल गांधी कौन सा रणनीति अपना रहे हैं, कौन सा रणनीति बना रहे हैं और क्या क्या कैंडिडेट से लिए वो कैसे कैंडिडेट उतारना चाह रहे हैं अपने सीटों पर, तो ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में असमंजस बना हुआ है और राजनीति के गलियारों में हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या देखने को मिलता है आज। बिल्कुल, कुछ बार और क्या बार होगा। तमाम तरह के नाम सामने आ रहे हैं, कभी संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आती है, उसके बाद कहा जाता है कि लगभग 2 दिन से कंटिन्यू चल रहा है कि आज शाम को ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर आज की जो मुलाकात है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, इसके क्या जो आसार है वो निकलकर सामने आते हैं। बढ़ते आगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय है और उम्मीदवारों के नाम जल्द ही संयुक्त रूप से घोषित किए जाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जल्द ही आपके बीच ज्वाइंटली रूप से इकट्ठा होंगे। हम लोग कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर लेंगे। कांग्रेस की कितनी सीटों? देखिए, कांग्रेस की सीटों की बात है तो हम लोग इंडिया गठबंधन 243 पर कर रही है। सीट शेयरिंग में हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हैं और उस फ्लेक्सिबल के अनुसार कुछ नए पार्टनर हैं, उसमें मिलजुल करके हम लोग प्रोपोर्शनली हम लोग हिस्सा कर लेंगे। एक सवाल ये भी जो है घूम रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव डाल रहे हैं महागठबंधन के ऊपर, कहीं ना कहीं इस वजह से जो है देर हो रही है सीटों में भी। देखिए, उनका वक्तव्य लगातार आ रहा है, उसमें हम समझते हैं कि ये संभावना सब मिलजुल करके हम लोग तय कर लेंगे। ऐसे गठबंधन में है तो हमारे के यहाँ बीजेपी जैसा नहीं है कि आप बोल ही नहीं सकते हो। नहीं, इलेक्शन का वक्त है और अब सिंबल दिया जाना है, सबको आपस में तालमेल की बात भी है। लेफ्ट फ्रंट से, कांग्रेस से, वीआईपी से, तो सबके बारे में चर्चा हुई और सब सीनियर लीडर थे, बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सबसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारों पर सहमति बन गई है, बात बन गई है और सभी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली सूची भी आज जारी हो सकती है। सीट बंटवारे की जिम्मेदारी जेडीयू ने बीजेपी को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से ये अहम अपडेट बिहार चुनाव से जुड़ा सामने आ रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि एनडीए की ओर से संयुक्त रूप से जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर हम के प्रमुख इसमें शामिल होंगे और उसके बाद ये जो सूची है कैंडिडेट्स की वो कहीं ना कहीं जारी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में सीटों के बंटवारों को लेकर सभी घटक दलों भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम के बीच सहमति बन गई है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि बातचीत जो हुई है वो बिल्कुल सफल रही है। उम्मीदवारों की पहली सूची आज संयुक्त रूप से जारी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार जेडीयू ने सीट बंटवारे की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप दी और सभी दलों की साझा सूची एनडीए की ओर से जारी की जाएगी और इसमें गठबंधन के जो प्रमुख नेता है तमाम घटक दलों के वो शामिल रहेंगे। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान हो रही थी, रस्साकसी हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग सकता है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। और चलिए, हमारे सहयोगी अपराजिता और सम्राट ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता, लगातार बैठकों का दौर हुआ है, तमाम नाराजगी देखी गई, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, इन सब की नाराजगी के बाद अब कहा जा रहा है कि एनडीए में आखिरकार सीटों पर बात बन चुकी है। क्या लगता है, अब कहा जा रहा है कि आज ये जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है, क्या सब कुछ ठीक अब नजर आ रहा है एनडीए में जो बवाल मचा हुआ था?
बिल्कुल कोमल, देखिए जैसा हमें जानकारी मिली है, सूत्र ये बताते हैं कि सामंजस्य बैठ गया है। यानी कि अगर मैं आपको सीटों की लिस्ट बताऊं तो जेडीयू को 101, भाजपा को 100, आरएलएम को 7 और फिर उसके बाद जीतन राम मांझी को 9 और चिराग को 29 सीटों की बात पे फिक्स किया गया है, ऐसा अभी तक सूत्र से जानकारी मिली है। और लगातार जिस तरीके से आप देख रही होंगी कि खिंचातानी चल रही थी, पेंच फंसा हुआ दिख रहा था एनडीए में, और बैठकों पर बैठकें हो रही थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पर नहीं निकला जा रहा था। तो ऐसे में ये जो लिस्ट बनाई गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में अभी सब कुछ ठीक है। हालांकि जब पेंच फंसा हुआ था तब भी जो शीर्ष नेता थे बीजेपी के, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि उनके बीच में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है और इसकी जल्दी घोषणा की जाएगी। यानी कि 13 तारीख का समय रखा गया था जो कल है, और ये कहा गया था कि जल्दी इसकी घोषणा जो है नामांकन की तारीख से पहले कर दी जाएगी। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप यहाँ की राजनीति समझिए तो एनडीए में बड़ी पार्टी है बीजेपी, जेडीयू चिराग पासवान की एलजेपी, फिर जीतन राम मांझी की हम, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा। यानी कि अगर आप देखिए तो चिराग जो है यानी कि एलजेपी बीजेपी के बहुत करीब माने जाते हैं और मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं। इधर जेडीयू के करीब कौन माने जाते हैं? उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जेडीयू ने सारा जो भार था वो बीजेपी के ऊपर सौंप दिया और बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं वो इसमें उतरे। दिल्ली से बैठकें लगातार हो रही हैं, लेकिन इसका असली फैसला पटना से ही होगा, इसमें कोई दौराहे नहीं है। पटना ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो सीट की उम्मीदवार है जो भी हो, सबका निष्कर्ष यहीं से निकलेगा, बिहार से ही निकलेगा। लेकिन ये जो लगातार बैठकें हो रही थी इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, और ये भी बातें सामने आ रही है कि आज प्रधानमंत्री भी बैठक में बैठेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी अगर बैठेंगे बैठक में, अमित शाह अगर बैठेंगे, तो ऐसे में जो कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री की बात चिराग कभी नहीं टालेंगे। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस पेंच को सुलझाने की बात हो गई है, क्या वो वास्तव में सुलझ चुकी है या फिर शाम में इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, या फिर क्या कल घोषणा की जाएगी। ये दिखाने के लिए कि एनडीए में सही है, क्या इन चीजों को लेकर ये बात कही जा रही है? सम्राट, जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक लेंगे, क्या लगता है एनडीए में जो बात कही जा रही है ये वाकई सुलझ चुकी है या फिर केवल सिर्फ दिखाने के लिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, इस तरह की बातें कही जा रही है? इसके साथ ही क्योंकि सीट बंटवारे की जिम्मेदारी जो है वो जेडीयू ने बीजेपी को सौंप दी। इससे पहले जेडीयू काफी दबाव बना रही थी बीजेपी पर, अब उल्टा यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार को किंग मेकर बोला जाता है और राजनीति का बादशाह बोला जाता है इनको, क्योंकि राजनीति का एक्सपीरियंस इनको काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी पे छोड़ दिए कि जो भी करना है तो आप समझ के कीजिए। आइए जान रहे हैं कि तो जो भी तय था वो पहले से हो चुका है, जो होगा वही होगा कंप्लीट, सिर्फ एक दिखावे के लिए हो रहा है। और कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है कि अभी मीटिंग चल रही है, कितने प्रत्याशी को नाराजगी वो उनके अंदर है, तो उन्हें दिखाया जा रहा है कि उनको संतावना भी दिया जा रहा है कि हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए। और इसी दरमियान वो ऐसा गेम खेलेंगे कि अटेंडम सारे उम्मीदवार को नाम दे देंगे, जो चाह रहे हैं कि हमें टिकट मिले, तो वो लोग भी अटेंडम वो देखेंगे कि क्या मेरे साथ हो गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक वेटिंग लिस्ट का अभी गेम चल रहा है, और जो होगा तो वो समय से होगा, लेकिन जो पहले से कंप्लीटली तय कर चुके हैं मोदी जी, तो वही सीट मिलेगा। ऐसा देखा जा रहा है कि नाराजगी अभी चिराग पासवान में भी देखा जा रहा है। अभी जीतन राम मांझी जी पिछले दिन उनका एक आया था बयान कि जो मोदी जी कहेंगे मैं मोदी जी का चेला हूँ और मैं उन पर डिपेंड हूँ, जो कहेंगे मैं वही कहेंगे, अगर वो नहीं कहेंगे तो मैं इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होऊंगा। तो प्रतीत हो रहा है कि अभी असमंजस का एक खेल जारी है और जनता भी आस लगा के बैठी हुई है। बिल्कुल, अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से लगातार कहा जा रहा है कि आज जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। तो माना जा रहा है कि बात बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, इस पर शाम तक कितने बजे तक मुहर लगती है।